हम मांगत है हमका दे दा। और का कहा थी कि चरणवा चरणवा में लागल यसिया, कहीं लागल लागल चरणवा में लागल यसिया। शंका ये बात कब कि नान के लड़का में इतना बामन रूप है भगवान विष्णु का, शंका तो है, लेकिन जब मांग लिए तो देना है। और कितना देना है देखें आप, तर्क बदलिए बेटा। राजा दान दे चला है, पहले कदम से नाप लिया है। बोलिए दानी राजा बल की, बोलिए दानी राजा बल महाराज की। महाराज अब एक जगह तो एक जयकारा बनता है, बोलो तब पहले कदम से नाप लिया है। अरे पहले कदम से नाप लिया है, धरती लोक सुनो श्रीमान। अरे वो नान के मनई छोट के बाभन यक्कई फाल में धरती, जहाँ सूरज अस्त होत है, जहाँ से उत है, यक्कई फाल बढ़ाए रे सुबह रूपी मनई। बारे विष्णु भगवान और बारे दानी राजा बलि महाराज। क्या बात है, आज देखा पहले कदम से नाप लिया है, धरती लोक सुनो श्रीमान। अरे दूसरे कदम से ब्रह्म लोक जब, दूसरे कदम से ब्रह्म लोक जब पहुंचा हरि कई चरण श्रीमान। दूसरा पग पहुंच गया कहाँ, ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तब ब्रह्मा धोए चरण वहीं पर। जो भी विद्वान गण हो, ये बहुत खोजने के बाद मिली। ब्रह्मा जी उसी समय विष्णु वो कमंडल वो जल वो चरण धोया ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में जब गया चरण, तब ब्रह्मा धोए चरण वहीं पे गंगा जी का हुआ निर्माण। ब्रह्मा धोए चरण वहीं पे, अरे गंगा जी का हुआ निर्माण। अरे तीसरे से पाताल नाप लिए, तीसरे से पाताल नाप लिए, अब आधा न का
तीसरा कदम से पताल। अब आधा बचा, अब तीसरवा कहाँ लग जाए का दे। लेकिन बारे महाराज राजा बलि दानी, धन्य हो दानी। अन्नदान में सबसे बड़ा दानी कर्णदानी था। कर्णवीर, कर्णदानी के समान कोई अन्न का दाता, स्वर्ण का दाता था। वो स्वर्ण का दाता था। लेकिन इस देह का के दानी दो हो, एक राजा शिवी और एक राजा बलि। अब क्या करें, ना बचा कुछ देख बटे। तब राजा बलि बार राजा बलि महाराज कहें कि सुना, अब हमार पीठ ना पा। लेकिन वाह आधा पग, अरे दुनिया के पूर्व से पश्चिम तक के इतनी लंबाई, लेकिन दुनिया के आधी लंबाई तक राजा बलि महाराज का पीठ ही आधा पग जमीन न पाए। तो भैया तरज बदल के बेटा दूसरे से न मांगा, दूसरे से न कहा। वो कई पति बेचारा फिर जाए मजबूरी करे कि हमारा मेहरारू नंगी है। वो मजदूरी करके लाए, चाहे मोटिए पहरावे, लेकिन फिर मन से धु अपन लाज बचाए। वैसे आप सब अगर आस्था का पक्का रहबा तो आवत जात रहबा, आपके भक्ति उदय हो जाए और जौने कर ले के आवत आ जौन चीज मांगे वो आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद। राजा पृथ्वीरा तनिक उठा के बेटा, कहे न पावे राजा पृथ्वीरा, अरे बतिया के हारे न पावे राजा पृथ्वीरा। अरे आधी फाल पीठ नपा दिया। तब कहा कि हरे भगवान लिया। धन्य हो भगवान। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए राजा बलि महाराज, जोधा पवरिया की। लाज नहीं जाए प्रभु, लाज नहीं जाए प्रभु, राजा सब कही इच्छा। अरे लाज नहीं जाए प्रभु, राजा सब कही इच्छा। आपन शाही रुपया देखावे बल के,
लिहा भक्त का परीक्षा और लाज नहीं जाए प्रभु रखे सबका इच्छा। आपन सही रूपवा देखावे बल्कि आपन सही रूपवा देखावे बल्कि द्वारे न पावे राजा पृथ्वीराज। भैया बात के समझा, जब ब्रह्मलोक में चरण गया तो ब्रह्मा भगवान चरण धोया कमंडल में रख लिया। और वह जब भगीरथी अपने पुरखन का तारे के बरे तपस्या किया, तब लोग बतावत हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी आई और वह चरण धो के जो धरे रहें गंगा जी वही जगह से प्रकट भय। कितना ये राजा बलि महाराज की कथा कितनी पावन है। में गंगा जी आए गए, भगवान विष्णु आए गए, दानव होगा और राजा बलि महाराज की सेवा कर लिया, दानव सबका सेवा ये देखा। बेटा पापड़ में भाव है। हाय हाय अरे पहले हरि बोले हाँ हरि मांगा पूछो मनवा मनवा शीतलवा। जब पीठ न पाए देहन राजा बलि महाराज तब विष्णु भगवान असली रूप में प्रकट हुए। खड़े हैं चक्रधारी विष्णु जी और कह रहे हैं कि बोले हाँ हरि मांगा कुछ मनवा मनवा शीतलवा और कैला दोनों प्राणी कठिन पूजन राम मनवा शीतलवा। सेवा की है दोनों प्राणी जो मांगे को मांग लिया। चतुर्भुज रूप प्रकट है विष्णु भगवान। क्या करते हैं कि खड़े चतुर्भुज रूप हरि, खड़े चतुर्भुज रूप हरि भरे मंद मंद मुस्कान हो। रानी बोली प्रभु आपसे चाहिए एक वरदान हो। रानी कहें, राजा बलि महाराज बोले कि मैं खुद दाता हूँ। जब आपको हमने दे दिया तो आपसे मैं मांगना मुनासिब नहीं समझ रहा। नहीं, देने वाला कभी मांगता नहीं होता है। अब आप कह रहे हो कि मांग लो, मैंने तुम्हें स्वयं दिया है। तुम भिखारी हो मेरे, तुम जाचक हो, मैं तुमसे नहीं मांग सकता। लेकिन बाहे बच्चे, लेकिन बाबूजी भैया बोलो। लेकिन रानी बगल में खड़ी है। रानी बोली कि हम मांगत हैं। का मांगत हैं? कहा अगर देवे चाहत है, ये रानी ने मांगा, राजा बलि नहीं मांगा। कहा हम भिखारी को नहीं देते, भिखारी से नहीं मांगते।
अब विष्णु भगवान से रानी बोलत है का कि जौने फाटक निकले मोर सजनवा मनवा शीतलवा और सन्मुख होई के दिया प्रभु दर्शन हमारे साथ में, हमारे पति के साथ में हमारा पति दानी है। आपने भीख मांगा वो भिखारी से कभी नहीं, आप खड़े होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। एक नारी ने मांगा अपने पति के लिए, अब देख आल्हा के भाव बेटा कहाँ की जय हो श्री हरि विष्णु जग कई पालन करता, जय हो श्री हरि विष्णु जग कई पालन करता, और तोहरी अथा लीला के हो न जाना। राजू भैया बभनपुर हरि विष्णु जग कई पालन करता, तोहरी अथाह लीला क्यों न जानल जन्म जन्म मुनि करत तपस्या, लेकिन नाही पायस केहू प्रभु कर दिया। मुनि करत तपस्या लेकिन नहीं पाए प्रभु आप कह दीदा। कहा राजा बल के दान पे प्रसन्न यश भैया, अयो मस्त बोले तानी किए न विचार, यो मस्त बोले तनिक के न विचार, और राजा के महालिया में पवन दरवाजा, अरे खड़ा रहा है हारी खुद बन के पहरे दो, पताल लोक राजा बलि के दई दिहल, भगवान विष्णु पताल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को। अब पताल लोक राजा बलि के दई दिहल, अब तीन लोक में प्रभु के होता जय जयकार। अब यहीं से एक बड़ा बारीक बात आ रही है, यदुवंशियों याद रखना इस बात को। कहे कि राजा ये आदि राजा पुरु के दई दिहलन, अब बड़ा बेटा ये दू गए राज से निकाल।
का बड़ा बेटा यदु, अभी बड़ा लंबा कहानी है, ज्यादा न बता पाए, लेकिन राजा के जो छोटकवा बेटवा रहा वो अपन धर्म खोज दे। राजा बुढ़ाई गए रहे, राजा का वरदान रहा कि जे के जवानी चाहे वका तू लाई ले। तो राजा के दो बेटवन से बोले, अब राजा उधरी मेहरारू लावा रहा है, राजा ययाते अब वही गा रहा है बुढ़ाए, तो सुख भोग न दे पावत रहे। तो बड़े बेटा ये दूसरे कहें कि बेटा अपनी जवानी दे दो। कहा नहीं पिताजी, ये दो। कहा नहीं, यह बते कि जब हम जवानी लेबा वो भोग विहार करबा तो हमार जवानी माता के उधर में जाए तो हमका पाप लागे। तो छोटा बेटा पूर्व उसे कहें दे दे बेटवा, कहें ले ले बाबू। यहीं से यदु और रघु, तो यदु अपन धर्म बचाया और रघु और पूर्व जो था जवानी दे दिया। तो राजा नाराज होई के खुश होई के पूर्व का राज दे दे। और यदु का बड़ा बेटा यदु कहे राज से निकाल, कहें तू राज से निकल जा। तो वही समय इंद्र पद पे राजा बलि रहा। वह शायद राजा बलि इंद्र की कुर्सी पर बैठा रहे। तब राजा इंद्र ने यदु की मदद, राजा बलि ने यदु की मदद किया। और मदद का किया कि वही समय इंद्र पद पे राजा बलि रहा। कामधेनु परछाई गाय, कामधेनु की परछाई से गाय की हम तैयार। पटेल भवन से 50 समय इंद्र का राज राजा बलि के हाथ था। जौनी समय यदु का निकाल दिए, तब कामधेनु गाय की परछाई से राजा बलि महाराज गाय तैयार किया। कहा जा ये गाय ले जा, अब तू नहीं के दूध दुहा और खा, ग्वाल वंश। राजा बलि ने मदद किया यदु की, तो वही गाय दिया। और कहे कि जीव का चलावे बदे भेंट किए गैया, कहे जीव का चलावे बदे भेंट के गैया। जीविका चलावे बदे अरे भेंट के हन गैया, यदु कर राजा का नाम बर्बाद। राजा बलि का प्रणाम किया, कहा आप हमारे संकट में सहाय भैया, बहुत बहुत प्रणाम करते बाबूजी। मिले थे एक वर्तमान कर्म से, एक प्रारब्ध कर्म से। ये शरीर बनता है, आदमी को बुद्धि मिलती है, उसी के अनुसार कुल में जन्म होता है। नहीं देखा थे बाज में नहीं का ऐसा बना रहा था कि देखता ही बना था। कहाँ ये फेरी देख दिए तो हमारा काम धन्य हो जाए। अब बाज में नहीं ये बना रहा था कि उनका देखते हो तो कि सरवार एक चेहरा न दिखाएगा। ये भी एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्मों से इंसान का जन्म मिलता है। तब बाबूजी अब देखा यही राजा बलि के माध्यम से गंगा जी कमंडल में गई, दान मिला। और यदु को गायन के जन्म भा, गाय की भी उत्पत्ति हुई। यदु को दिया, कहा जा चरावा खा। कुछ दिन के बाद तक कहा है वाह बेटा
बोले यदु अपनों को पहचाना वही घड़ी। यदु ने एक शिक्षा दिया समाज के लिए। अब कवि जी कितनी ऊंची सोच से इस गीत को लिखे, कवि गुरु शरण यादव जी, कि बोले यदु अपनों को पहचाना वही घड़ी, और यही दिन तुहरे ऊपर भाई जग में विपदा पड़ी। बोले है यदु कैया भारी उपकार हो, का हमारे साथ बड़ा एहसान किया या कहे कि बोले है यदु किया बड़ा उपकार हो। अब पूजा तोहार कारी यदु कुल हमार हो। राजा बलि यदु ने कहा, यदु ने कहा, ए राजा बलि, वो समय में हमार मदद किया कि हमार बाप हमका कुछ नहीं देश घर से निकाल दिया, आप हमका काम धेनु गाय दे दिया पालन पोषण करे के बरे, तो एक वचन हम देत है आपका का कि पूजा तोहार करी यदुकुल हम, हमारी यदुकुल पूजा करी। बोले हैं यदु कैया भारी उपकार हो। पूजा तोहार करी यदुकुल हमार हो। कार्तिक अमावस्या के दिन, विशेष तौर से इस दिन, ये राजा बलि महाराज यदु महाराज जिनसे हम यदुवंशी हुए हैं, यदु ने वचन दिया राजा बलि महाराज को कि कार्तिक अमावस्या के दिन अरे पूजा चढ़ी, कार्तिक अमावस्या के दिन अरे पूजा चढ़ी, और जिस दिन तोहरे ऊपर भाई जग में विपदा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, दिखाई बहुत अच्छा रहा थे दिन। हमारे पिताजी पूजक रहे, कोई दुल्हदार लावत है, आनंद महर जाई हम सभी, बड़ा गीत गाना हो, तो कार्तिक अमावस्या के दिन सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। तो आप सब ये राजा बलिदानी का ये दुकुल में कैसे पूजा जाने लगे, ये हमारे बुजुर्ग यदु ने वचन दिया था कि राजा बलि आपकी पूजा हमारे खानदान के लोग करेंगे, और आप लोगों को, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, हमारे यदु जो कितनी पीढ़ी के पहले किस युग में रहे, उनकी मदद राजा बलि ने किया। इसीलिए हम आज
तक अपने बुजुर्गों का यह एहसान मानकर राजावली की पूजा करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये इतिहास है जो विराह के माध्यम से आप लोगों को हमने सुनाया। हमारे पास कई लोगों का फोन आया प्रयागराज से, गांव का नाम नहीं याद है, कि आप नंदमहर एक विराह मायाराम गुरु सूरजपाल सतगुरु शरण बलिहारी यादव जगन्नाथ जी सिंचन बिरहा के फुलवारी चरनिया चरणवा में लागल यसिया हो चरणवा में लागल यसिया गाव जगन्नाथ कवि गुरु शरण के गनवा गाते जगन्नाथ कवि गुरु शरण के गनवा